विद्यार्थियों, यू आर वेलकम। आप विद्यार्थियों का YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से वेलकम है। विद्यार्थियों, आज का जो मेरा कंटेंट्स है वह बोर्ड पर लिखा हुआ है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू px प्लस q इनसाइड ब्रैकेट है इंटू r by x प्लस s, whereas p, q, r and s are fixed non-zero constants। जहां पर p, q, r और s जो है ना फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट्स हैं, मतलब कांस्टेंट्स हैं और वह भी फिक्स्ड है लेकिन नॉन जीरो है, उसका वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। जीरो भी एक कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट्स है। दोस्तों आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा फंक्शन जो है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस है, देख रहे हैं। और दोस्त पी, क्यू, आर एंड एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट्स है। देखो यहां पर P, Q, R और S जो है ना यह नॉन जीरो कांस्टेंट्स है। लिख देते हैं यहां पर P, Q, R एंड S आर नॉन जीरो कांस्टेंट्स। ये जो है नॉन जीरो कांस्टेंट्स है। देखो क्या लिखा, P, Q, R and S आर नॉन जीरो कांस्टेंट्स और हमें इसका डेरिवेटिव प्राप्त करना है। क्योंकि ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में है ना, हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं और आप जानते हैं डी यू इंटू वी डी एक्स जो है ना यह होता है u इंटू डी वी डी एक्स प्लस क्या v इंटू डी यू डी एक्स। इसी प्रोडक्ट रूल की सहायता से हम इसका डेरिवेटिव पता करते हैं। देखो ये जो px प्लस क्यू है ना, हम इस टर्म को, ये वाला जो टर्म है इसको u लेट कर लेते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको v, और हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला पर उसको सेट कर देना है। u के प्लेस पर हम क्या डाल रहे हैं, पी एक्स प्लस क्यू इंटू, देखो ये v है तो d, v के प्लेस पर क्या लिखा है r बाय एक्स प्लस एस डी एक्स, देख रहे हैं। प्लस क्या v, v यहां पर कांस्टेंट है, हम v यहां पर यही डाल देते हैं r बाय एक्स प्लस एस इंटू क्या डी पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स। यानी ये जो मेरा फॉर्मूला है डी यू इंटू वी डी एक्स, इस फॉर्मूला पर टर्म को सेट कर दिया, u इंटू डी वी डी एक्स प्लस v इंटू डी यू डी एक्स। देखो u मेरा px प्लस q था, यहां लिख दिया u के प्लेस पर, d v के प्लेस पर, देखो ये v है ना, इसके प्लेस पर क्या डाला r बाय एक्स प्लस एस डी एक्स, प्लस देखो v कांस्टेंट था, ये जो है ना इस टर्म को यहां पर डाल दिया इंटू डी, देखो डी पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स
अब ध्यान रखना ये पी एक्स प्लस क्यू है। दूसरा दोस्त यहां पर आर वाई एक्स है। आर वाई एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर इंटू -1/x² प्लस एस कांस्टेंट है लिखा हुआ है। पी क्यू आर एंड एस आर नॉन जीरो कांस्टेंट्स। ये एस है ना, ये सभी नॉन जीरो कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स बिना वेरिएबल का है, इस कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 प्लस देखो ये टर्म को इसी टाइप से लिख देते हैं आर बाई एक्स प्लस एस। यहां देखो P मेरा कांस्टेंट है, P इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस Q देखो क्या है, कांस्टेंट है, Q का डिफरेंशिएशन 0। इस तरह से मेरा देखो ये f डैश x है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं भाई, ये देखो पी एक्स प्लस क्यू है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, -r/x² से ने, क्योंकि 0 ऐड करते हैं तो ये क्या बचा, -r/x² प्लस देखो ये क्या है, r/x है प्लस s है, और यहां पर क्या बचा, p इंटू 1 p प्लस 0 दैट इज p। फिर देखो थोड़ा सा, फिर इसको मैं अगले स्टेप में क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। देखो इस px को -r/x² से गुना कर देते हैं, तो ये देखो एक x और यह स्क्वायर ये कट जाता है, तो मेरा निकला -pr डिवाइडेड बाय x माइनस देखो pr डिवाइडेड बाय x प्लस माइनस माइनस देखो qr डिवाइडेड बाय x²। फिर देखो इसको p से मल्टीप्लाई करो, प्लस pr डिवाइडेड बाय x प्लस इंटू प्लस प्लस p इंटू s। अब देखो ये टर्म माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, इस तरह से f डैश x जो है ना किसके इक्वल है, यह है -qr डिवाइडेड बाय x² प्लस क्या ps प्लस ps। देख रहे हैं ना, तो देखो इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी आपके सामने लिख दिया गया था। मकसद था आप रिजल्ट के लिए भी इधर उधर मत भटके, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसका रिजल्ट लिख दिया गया था। तो बच्चों ये जो फंक्शन है ना px प्लस क्यू इंटू आर वाई एक्स प्लस एस, फंक्शन ऑफ x जो है ना, जहां लिखा हुआ है पी क्यू आर एंड एस कांस्टेंट्स है, उसका डेरिवेटिव मेरा यही है, f डैश x इक्वल टू -qr/x² प्लस p इंटू s। आप पहचानो p s q r ये सभी जो है नॉन जीरो फिक्स्ड कांस्टेंट्स हैं। नॉन जीरो दैट मीन्स, फिर से सुन लो आप, जीरो नहीं, और फिक्स्ड मतलब उसका मान नियत है, और कांस्टेंट्स है। फिर देखो इसका जब डेरिवेटिव पता किया तो यही निकला, और यहां पर ये देखो r/x एक टर्म है जिसका डेरिवेटिव जो है ना, आप फिर से एक समझ लो, साइड में मैं समझा देता हूं। जैसे देखो यहां है dr/x प्लस s dx, मतलब मैं इस ख्याल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो समझने में। तो देखो हमारा रूल कहता है दो टर्म सम के रूप में है ना, इसको देखो dr/x dx प्लस क्या लिख सकते हैं ds dx।
मेरा डेरिवेटिव रूल कहता है कि दो टर्म के सम का जो डेरिवेटिव होता है ना, अलग अलग टर्म के डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। अब देखो इसको मैं लिख डालता हूं, देखो ये r कांस्टेंट है, r इंटू 1/x लिख सकता हूं। r कांस्टेंट को हम आउटसाइड कर लेते हैं और देखो d 1/x dx, 1/x क्या है, dx है, प्लस देखो यहां पर कांस्टेंट ओनली कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ये कांस्टेंट का इस वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। और बच्चों फिर अगला स्टेप देखो, 1/x जो है ना, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, r इंटू माइनस 1/x² होगा। और ये देखो प्लस क्या है, 0। फिर इसको मैं लिख देता हूं माइनस r/x² प्लस क्या, 0। यही टर्म यहां पर मैं लिखा हूं, देखो r इंटू माइनस 1/x² प्लस 0 माइनस r/x²। फिर देखो एक प्रश्न उठता है कि अब d 1/x जो है ना, उसका डेरिवेटिव कैसे माइनस 1/x² होता है, कौन सा फॉर्मूला से, यह भी आप देख लो भाई। इस छोटे से प्लेस पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो d 1/x देख रहे हो ना, dx है, तो इसको मैं लिख सकता हूं dx⁻⁻1 dx। और यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, dx⁻n dx क्या होता है, देखो n इंटू x⁻n-1 आपने पढ़ा है। इस फॉर्मूला से देखो ये इसका पावर क्या है, -1 है ना, तो -1 इंटू x⁻−1 देखो n-1 पावर -1 है, उसमें -1 सब्ट्रैक्ट हो गया। इस तरह से ये मेरा -1 इंटू x⁻−2 है। फिर देखो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 1/x², पावर यहाँ निगेटिव है, नीचे आया क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरह से -1/x²। तो दोस्त इसको, इस टर्म को ब्रेक करके छोटा छोटा करके आपको समझाने का प्रयास किया। 1/x का डेरिवेटिव जो होता है -1/x² होता है, और वह कैसे होता है। यहां देखिए ये इसका डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से मैंने फाइंड किया। कौन सा फॉर्मूला, dx⁻n dx इक्वल टू जो होता है n इंटू x⁻n-1 से। तो आप याद रखना d 1/x dx माइनस 1/x²। फिर देखो यहां पर आपको समझाया है, ये दो टर्म के सम का डेरिवेटिव पता करना है। इसको इस फॉर्म में लिखा, प्लस ये कांस्टेंट अपने आप अकेले है, कोई वेरिएबल उसके साथ नहीं है, उसका डेरिवेटिव देखो 0। फिर देखो r इंटू d 1/x dx, 1/x का डेरिवेटिव देखो -1/x²। आप जानते हो कि r कांस्टेंट है, तो r इंटू -1/x² माइनस r/x² प्लस 0। ये टर्म देखो, ये वाला टर्म था ना, इस टर्म को क्या किया, मैं सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया और आपको एक्सप्लेन किया। और तो कहीं किसी टाइप का जो है ना आपके साथ परेशानी नहीं है, मैं समझता हूं। और तो टर्म्स आसान है यहाँ पर समझना। देखो एक ये है d px प्लस q dx है ना। अब देखो p कांस्टेंट है, देख रहे ना, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, p इंटू 1 प्लस q कांस्टेंट बिना वेरिएबल का है, तो q का x के रिस्पेक्ट में 0, p इंटू 1 प्लस 0 p। इस तरह से मैं जब कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट इसके इक्वल आया। तो मैंने प्रॉब्लम को एक बार पूरी तरह बनाया, फिर उस बीच में छोटा छोटा टर्म्स मैंने सोचा हो सकता बच्चों को कठिनाई हो, उसको छोटे छोटे टर्म्स को फिर साइड में आपके लिए एक्सप्लेन किया।
तो बच्चों, ये रहा आज के क्लास के लिए आपके लिए कंटेंट्स। फिर अगले क्लास में आपके लिए नए कंटेंट्स लेकर आएंगे। और इस बीच में आप वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। न जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। और क्या, रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। और क्या करोगे, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना। इसके साथ ही लॉट्स ऑफ थैंक्स आपके लिए।